Good morning, students of class 8th. Now, this is your English literature. I am going to teach you the lesson number 12, and the name of the chapter is Dr. Dwarkanath Kotnis. अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने कैसे अपने समर्पण से भारत का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। आज ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ उनके बारे में। डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनिस वॉज बॉर्न इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑन अक्टूबर 10, 1910 इन सोलापुर, मुंबई। मुंबई के शोलापुर में 10 अक्टूबर 1910 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनिस का जन्म हुआ। ए विवेसियस किड बाय नेचर, वो बहुत ही जागरूक बच्चे थे अपने स्वभाव से ही। जो दिया गया है विवेसियस का मतलब आपका होता है चीयरफुल, प्रसन्नचित लड़के थे। विवेसियस का मतलब होता है चीयरफुल, प्रसन्नचित मुद्रा वाले थे। डॉक्टर कॉटनिस फॉर एवर एस्पायर टू बिकम ए डॉक्टर, हमेशा से ही वो इच्छुक थे डॉक्टर बनने के लिए, चिकित्सक बनने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन मेडिसिन फ्रॉम जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे के जीएस मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिसिन के क्षेत्र में ग्रेजुएशन मतलब स्नातक पूरा करने के बाद ही वेंट ऑन टू परस्यू, वो गए, परस्यू मतलब दाखिला लेने के लिए, हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन के इंटर्नशिप में दाखिला लेने के लिए गए। हाउएवर ही पुट असाइड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान, उन्होंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान था उसको किनारे रख दिया। When he got the chance to join the medical aid mission to China, जब उन्हें अपने मिशन एड मतलब मेडिकल एड के लिए एक मिशन मिला चाइना जाने का, तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का जो सपना था, योजना थी, उसको किनारे रख दिया। डॉक्टर कॉटनिस ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, डॉक्टर कॉटनिस हमेशा से दुनिया के चारों तरफ यात्रा करना चाहते थे। एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अभ्यास करना चाहते थे दवाई के क्षेत्र में। ही स्टार्टेड हिज मेडिकल एक्सपेडिशन इन वियतनाम, जिसके लिए उन्होंने अपना मेडिकल एक्सपेडिशन कहाँ शुरू किया? वियतनाम में। एंड देन मूव्ड ऑन टू सिंगापुर, और उसके बाद वो सिंगापुर गए। एंड ब्रुनेई, और उसके बाद वो सिंगापुर के बाद ब्रुनेई गए। इन 1937 में द कम्युनिस्ट जर्नल जू दी requested Jawaharlal Nehru to send Indian physician to China during the second Sino-Japanese war to help the soldier। उस समय 1937 में वहाँ का एक कम्युनिस्ट जिसका नाम जनरल ज्यू था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे विनती की कि आप अपने यहाँ से एक इंडियन फिजिशियन की टीम भेजें। क्या करने के लिए? ड्यूरिंग द सेकेंड सीनो जापानीज वॉर टू हेल्प द सोल्जर, जो चाइना और जापान का जो वॉर युद्ध हुआ है, सेकेंड वॉर, उसमें जो हमारे सोल्जर घायल हुए हैं उनकी मदद करने के लिए अपने यहाँ से एक भारतीय फिजिशियन की टीम भेजे। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय भारतीय राष्ट्रीय दल के जो कांग्रेस दल के जो अध्यक्ष थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने उनकी विनती स्वीकार कर ली। एंड मेड अरेंजमेंट टू सेंड ए टीम ऑफ वॉलेंटियर डॉक्टर, और उन्होंने तुरंत प्रबंध किया, एक टीम बनाई वॉलेंटियर जिसको चाइना भेजना था। ए मेडिकल टीम ऑफ 5 डॉक्टर, 5 डॉक्टरों की एक टीम, एक दल भेजा गया, जिसमें कौन कौन थे? सितंबर 1938 में 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई जिसे चाइना भेजा गया। उसमें देखिए द मेडिकल टीम कंप्राइज्ड ऑफ
अब जो भारतीय दल था डॉक्टरों का वो किससे कि कौन कौन था उसमें? नंबर 1 मिस्टर एम अटल, नंबर 2 एम चोलकर, नंबर 3 डी कॉटनिस, नंबर 4 बी के बासु एंड नंबर 5 डी मुखर्जी। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, ऑल अदर डॉक्टर एक्सेप्ट, सारे डॉक्टर एक्सेप्ट मतलब निकाल कर, डॉक्टर कॉटनिस को छोड़कर सारे डॉक्टर रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आ गए। हाउएवर, लेकिन डॉक्टर कॉटनिस डिसाइडेड टू स्टे बैक, डॉक्टर कॉटनिस ने क्या निर्णय किया? वहीं वहाँ पर रुकने का। एंड सर्व एट द मिलिट्री बेस, और वहीं पर जो मिलिट्री बेस था, जो सेना का कैंप था, वहीं पर उन्हें वहाँ सेवा करने का निर्णय लिया। ही इनिशियली स्टार्टेड हिज वर्क इन यनन, यनन में उन्होंने अपना काम शुरू किया। एंड देन वेंट टू द एंटी जापानीज बेस एरिया इन नॉर्थ चाइना, और कहाँ चले गए? गैर चाइना क्षेत्र में चले गए। वेयर ही वर्क इन द सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ 8 रूट आर्मी जनरल हॉस्पिटल, जहाँ पर उन्होंने वहाँ के सर्जिकल विभाग में काम किया। किसके? 8 रूट आर्मी जनरल हॉस्पिटल था, जहाँ पर सर्जिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया एज द फिजिशियन, फिजिशियन के तौर पर। इट वॉज वाइल वर्किंग विद द सोल्जर, थोड़ा देर वहाँ पर उन्होंने उनके साथ काम कर रहे थे। दैट डॉक्टर कॉटनिस लॉस्ट हिज हार्ट टू ए चाइनीज वुमेन, तभी वहाँ पर उन्होंने अपना दिल खो बैठे एक चाइनीज वीमेन के साथ, उनको लव हो गया, प्यार हो गया, जिनका नाम गाओ किंगलेम नाम था। दे वर वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल, वो भी उसी अस्पताल में काम कर रही थी। डॉक्टर कॉटनिस वाज ए डॉक्टर कॉटनिस एक चिकित्सक थे एंड गाओ ए नर्स, और गाओ एक नर्स थी। इन नवंबर 1941 नवंबर में कॉटनिस मैरिड गाओ, कॉटनिस ने गाओ से शादी कर ली। एंड ए सन वाज बॉर्न ऑन 23 अगस्त 1942, और 23 अगस्त 1942 को एक बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। दे नेम द बॉय इन हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया इन हुआ। कंबाइनिंग द चाइनीज कैरेक्टर, एक चाइनीज कैरेक्टर का नाम लेकर कंबाइन करके उस बच्चे का नाम रखा गया था इन फॉर इंडिया, इन से इंडिया बनता था और हुआ चाइना के लिए, मतलब भारत और चाइना के दोस्ती के लिए इन हुआ, इन भारत के लिए और हुआ चाइना के लिए। ही वर्कड एज ए लेक्चरर फॉर सम टाइम इन द मिलिट्री एरिया एट डॉक्टर बेथुने हाइजीनिक स्कूल, डॉक्टर बेथुने हाइजीन स्कूल में मिलिट्री एरिया में उन्होंने कुछ समय लेक्चरर के रूप में काम किया। ही टूक ओवर द पोस्ट ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बेथुने इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल आफ्टर डॉक्टर नॉर्मन बेथुने पास्ड अवे। एक बात की बात है, बेथुने इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल में जहाँ के फाउंडर जो थे डॉक्टर नॉर्मन बेथुने, उनका जब देहांत हो गया, उसके बाद वहाँ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनिस ने। अब हम आगे चलें, आगे पढ़ें इसके बारे में। ड्यूरिंग लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल अगेंस्ट जापानीज ट्रूप इन 1940, एक लंबे संघर्ष के बाद जहाँ पर युद्ध चला जापानीज दल के खिलाफ 1940 में, डॉक्टर कॉटनिस परफॉर्म्ड ऑपरेशन फॉर 72 आवर्स नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्लीप। वहाँ पर डॉक्टर कॉटनिस को काम करना पड़ा, 72 घंटे उन्हें सर्जरी करनी पड़ी, वो भी बिना सोए दिन रात। हिज स्मॉल टीम कंडक्टेड 50 ऑपरेशंस एवरी डे फॉर ए फोर्टनाइट, हर रात में 50 ऑपरेशन उनकी टीम को करने पड़ते थे। इन दोज हार्श टाइम, उस कड़े समय में, संघर्षपूर्ण समय में, मिसिस गाओ प्रूव्ड एन आइडियल सोलमेट। श्रीमती गाओ ने वहाँ पर बताया कि एक्चुअल में रियल सोलमेट क्या होता है, रियल साथी होता क्या है। डॉक्टर कॉटनिस प्लेड ए मेजर रोल इन कंट्रोलिंग ए वायलेंट स्ट्रेन ऑफ प्लेग। कॉटनिस ने वहाँ पे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैल रहा था, उसको नियंत्रण करने में। दैट हिट चाइनीज सोल्जर, जो ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज सेनाओं पर, सिपाहियों पर हमला कर रहा था। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, ही डिड नॉट फॉल बैक फ्रॉम ट्राइंग आउट ए वैक्सीन ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन नहीं कोई उसका अपने ऊपर अप्लाई किया,
उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए वहाँ चाइनीज सोल्जर की चिंता की। द हार्डशिप ऑफ सप्रेस्ड मिलिट्री लाइफ, एक कठिन सप्रेस्ड मिलिट्री लाइफ, दबाई हुई एक मिलिट्री जीवन था वो। एंड द स्ट्रेसेस दैट वर स्पेशली रेलिवेंट टू द फ्रंट लाइन, और एक दबाव स्ट्रेस था दैट वर स्पेशली रेलिवेंट टू द फ्रंट लाइन, जो कि वास्तविक रूप से रेलिवेंट योग्य था फ्रंट लाइन आगे बढ़ के काम करने के लिए। ऑफ 32, वो भी 32 साल की उम्र में। एंड वॉज ब्यूरिड इन द हीरोज कोर्टयार्ड, रिलेवेंट टू द फ्रंट लाइन डॉक्टर, वहाँ पे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर थे उनके लिए बहुत कठिन था। फाइनली बिगेन टू टेल ऑन डॉक्टर कॉटनीज, जो कि डॉक्टर कॉटनीज पे हम कह सकते थे, कहना शुरू किया। ही डाइड ऑफ एपिलेप्सी ऑन December 9, 1948 एट द एज ऑफ 32। अंत में वो मर गए 32 साल की उम्र में। 9 दिसंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। एंड वॉज ब्यूरिड इन द हीरोज कोर्टयार्ड, और जहाँ हीरो का एक कोर्टयार्ड आंगन प्रांगण था वहाँ पर उन्हें दफनाया गया, जहाँ पे असली नायक दफनाए जाते थे। ननकैन विलेज, वो कहाँ पे था? ननकैन विलेज में। इन ऑर्डर टू चेरिश द मेमोरी ऑफ डॉक्टर कॉटनीस, डॉक्टर कॉटनीस की याद में, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए द चाइनीज गवर्नमेंट बिल्ट ए मेमोरियल हॉल फॉर हिम इन सिंगजियांग सिटी, हैबे प्रोविंस इन 1976। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए वहाँ पे चाइनीज सरकार ने एक मेमोरियल हॉल बिल्ट किया, उसको बनाया। वो भी कहाँ? हैबे प्रोविंस मतलब क्षेत्र में, जहाँ पे सिंजियांग सिटी में था। वो भी कब? 1976 में। नो सिंगल इंडियन हैज बीन सो मच रिवॉर्ड बाय ऑर्डिनरी चाइनीज एज दिस डॉक्टर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा एक भी भारतीय वहाँ पर नहीं था जिसको इतनी इज्जत मिली हो चाइना के द्वारा जितना इस डॉक्टर को मिली, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, वो भी उत्तर भारत से। अलॉन्ग विद द कैनेडियन डॉक्टर नॉर्मन बेथुने, ही कंटिन्यू टू बी रिवॉर्ड बाय द चाइनीज पीपुल। वो भी किसके साथ उन्हें रिवॉर्ड किया गया? वो भी एक कैनेडियन जो सिटीजन थे, नागरिक, डॉक्टर बेथुने, उनके साथ डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनीस जो कि भारतीय थे, दोनों को चाइनीज पब्लिक के द्वारा खूब प्रेम मिला। इन अप्रैल 2005, अप्रैल 2005 में बोथ देयर ग्रेव्स वर कवर्ड कंप्लीटली इन फ्लावर्स, दोनों के ही कब्र को फूलों से सजा दिया गया, ढक दिया गया। डोनेटेड बाय द चाइनीज पीपुल, वो किसके द्वारा दान किया गया? फूल, चाइनीज लोगों के द्वारा। ड्यूरिंग द किंगमिंग फेस्टिवल, जो किंगमिंग त्यौहार होता है उस दौरान उन दोनों के कब्र को फूलों के द्वारा उस चाइनीज सरकार के, चाइनीज लोगों के द्वारा कवर किया गया। ए डे यूज्ड बाय द चाइनीज टू कमेमोरेट देयर एंसेस्टर्स, और वो किंगमिंग फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है, उस दिन चाइना वाले अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ए स्मॉल म्यूजियम, एक छोटा सा संग्रहालय। देयर हैज ए हैंडबुक, एक हाथ से लिखी हुई किताब रखी गई है। विच कंटेन वर्ड, जिसमें शब्द रखे गए हैं। दैट कॉटनीस रोट इन हिज, जिसमें कॉटनीस ने लिखा था। पैसेज फ्रॉम इंडिया टू चाइना, पैसेज मतलब यात्रा, भारत से चाइना की यात्रा। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसमें से कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हथियार हैं, दैट द सर्जन्स यूज्ड एट देयर टाइम, कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए, कुछ हथियार रखे गए जो सर्जन उस समय अपने समय यूज करते थे। एंड मैनी फोटोग्राफ ऑफ डॉक्टर, और बहुत सारे फोटोग्राफ डॉक्टर्स के रखे गए हैं। बोथ चाइना एंड इंडिया ऑनर्ड हिम, दोनों चाइना और भारत दोनों ही उन्हें सम्मान देता था। विथ स्टैम्प्स इन 1982 एंड 1993 रिस्पेक्टिवली, चाहे 1982 में हो चाहे 1993 में हो, दोनों भारत और चाइना दोनों ही उनके नाम से स्टैम्प निकाले थे सम्मान देने के लिए। ऑन ए लेटर ओकेजन, और बाद में चलकर कॉटनीस फैमिली स्टूड बिफोर हिज ग्रेव इन नॉर्दर्न चाइना मार्टियर्स मेमोरियल सिमेट्री हेबेई प्रोविंस, हेबेई प्रोविंस में। अब बाद में चलकर कॉटनीस का परिवार उनके कब्र के आगे, जो कि उत्तर चाइना में बना हुआ है,
वो मार्टियर मेमोरियल है जहाँ पे शहीद लोगों का एक मेमोरियल बना हुआ है, वहीं पे जाके उनका भी मेमोरियल बना है, वहीं पे जाकर उनको उनका परिवार श्रद्धांजलि देता है। द फैमिली आल्सो टूर्ड सिंजियांग एंड विजिटेड डॉक्टर बेथुने इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल। फैमिली वहाँ पर भी गई थी सिंजियांग, जहाँ पर जाकर उन्होंने किसकी मुलाकात की थी? डॉक्टर बेथुने इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल देखा था। वेयर कॉटनिस वन सर्व्ड एज इट्स डायरेक्टर, जहाँ पर एक बार कॉटनिस ने डायरेक्टर के तौर पर वहाँ भूमिका निभाई थी। इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, अपनी एक ताज़ा इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, विद चाइना, वो भी चाइना के साथ, डेली इन बीजिंग में और संघई में जो डेली एक इंटरव्यू होता था, द फैमिली मेम्बर शेयर देयर मेमोरीज ऑफ द डॉक्टर। तो जो परिवार के सदस्य होते थे वो अपनी यादों को उस डॉक्टर के साथ कैसे उन्होंने बिताए उसको शेयर करते थे, आदान प्रदान करते थे। नॉट ओनली एज ए हीरो, केवल एक हीरो के तौर, नायक के तौर पर नहीं, बट आल्सो एज ए लव्ड ब्रदर, बल्कि एक प्यारे भाई के तौर पर, हस्बैंड, प्यारे पति के तौर पर, एंड एडवेंचरस यंग मैन, और एक साहसिक युवा व्यक्ति के तौर पर। ही वॉज विवेशियस, वो तो एक बोला जाए तो आपका विवेशियस का जो होता है, ही वॉज ऑल्सो, प्रसन्नचित मुद्रा में रहने वाले थे ही, एंड लाइक सिंगिंग, और गाना भी पसंद करते थे। समटाइम्स आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, कभी कभी तो मैं हंसनी रोक नहीं पाती थी। वैन ही टोल्ड जोक्स, जब वो जोक्स बोलते थे। सेड गाओ, गाओ ऐसा बोलती है उनकी पत्नी। रिकॉलिंग कॉटनिस विद ए स्माइलिंग, कॉटनिस को दोबारा याद करते हुए मुस्कान के साथ। द ट्रेजिक टेल, एक उन्होंने घटनात्मक कहानी बताई थी, वॉज टू कंटिन्यू इवन आफ्टर डॉक्टर कॉटनिस डेथ, जो कि कंटिन्यू की गई थी अब डॉक्टर कॉटनिस की मृत्यु के बाद भी। देयर सन इन हुआ हु वॉज 3 months ओल्ड, जब उनका पुत्र था इन हुआ जो 3 साल का था, 3 महीने का था। व्हेन डॉक्टर कॉटनिस डाइड, जब डॉक्टर कॉटनिस मरे। आल्सो पास्ड अवे व्हेन ही वॉज जस्ट 25, वो 3 महीने का लड़का भी मर गया जब वो 25 साल तक पहुंचा। मिसिस कॉटनिस मूव टू डेलियन इन द 60s के समय में जो डॉक्टर मिसिस कॉटनिस थी वो वापस कहाँ चली आई? दलियान। एंड लिव देयर सिंस, और तब से वहाँ पर रहने लगी। डिस्पाइट द 2 प्रीमेच्योर डेथ, के 2 प्रीमेच्योर, मतलब जब उन्हें मरना चाहिए था उससे पहले ही मर गए वो, 2 ऐसी मौत देखने के बाद मिसिस कॉटनिस नेवर लेट वीट्स कवर हर इंडियन कनेक्शन, उन्होंने कभी अपने भारतीय संपर्क को तोड़ा नहीं, खोया नहीं। शी विजिटेड द कंट्री एट लीस्ट half a dozen times, लगभग आधे बार वो जरूर आधा टाइम वो भारत यात्रा करती थी। एंड मेंटेन हर लिंक्स विद द कॉटनिक फैमिली, और अपने संपर्क को कॉटनिस के परिवार के साथ बनाए रखती थी। मिसिस कॉटनिस हैड बीन एन ऑनर्ड गेस्ट एट मैनी हाई लेवल डिप्लोमेटिक फंक्शन, जितने भी हाई लेवल के ऊंचे दर्जे के डिप्लोमेटिक फंक्शन होते थे, प्रोग्राम, वहाँ पर मिसिस कॉटनिस को हमेशा आदर दिया जाता था, उन्हें बुलाया जाता था। बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जब इंडिया और चाइना के बीच में होता था। सच एज दी बैंकेट डेलियन, जैसे कि बैंकेट डेलियन। मेयर बो जिलई हॉस्टेड फॉर देन, मेयर बो जिलई ने एक हॉस्ट किया था फॉर देन, वहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट KR नारायणन इन जून 2000, जब KR नारायणन 2000 में आने वाले थे। एंड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी टू बीजिंग, और उसके बाद इन जून 2000 एंड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ देन इंडियन, और उसके बाद जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जब बीजिंग आने वाले थे जून 2003 में, तब उनको किया गया था। शी वॉज ए रेगुलर इन्वाइटी एट द इंडियन एम्बेसी फंक्शन चाइना, चाइना में जब भी भारतीय दूतावास का फंक्शन होता था हमेशा उन्हें बुलाया जाता था। इन नवंबर 2006 में नवंबर, शी एक्कम्पनीड चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनटाओ, वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ गई थी ऑन ए स्टेट विजिट टू इंडिया, ये भारतीय विजिट के लिए। एंड शी डाइड ऑन 28 जून 2010, और 28 जून 2010 को उनकी मृत्यु हो गई। वाइल कॉटनिस इज वेनरेटेड इन चाइना, कॉटनिस को जो है चाइना में, यहाँ पे वेनरेटेड का मतलब हो गया आपका
बड़ा आदर मिलता था, रिस्पेक्टेड विथ टेक्स्ट बुक, वो भी एक टेक्स्ट बुक जो लिखावट के साथ, रिकाउंटिंग हिज स्टोरी टू चिल्ड्रन, उनकी कहानियों को दोबारा याद करते हुए, गिनते हुए, टू चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति, एंड ए बीजिंग हॉस्पिटल, और एक बीजिंग अस्पताल, इवन क्रिएटिंग ए मेडिकल टीम इन हिज मेमोरी। अब बीजिंग के अस्पताल ने एक मेडिकल टीम भी बनाई उनकी याद के लिए। वेरी लिटिल इज नोन ऑफ हिम, बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इन द लैंड ऑफ हिज बर्थ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ से बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं। फ्यू इन मुंबई और रेस्ट ऑफ द कंट्री, बहुत कम लोग मुंबई में ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते हैं, और बहुत बाकी देश में ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते हैं। नो अबाउट द डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के बारे में जानते हैं हु सर्व्ड इन चाइना, जिसने चाइना में सेवा दिया अपना, ड्यूरिंग द 1938, वो भी 1938 में, सीनो जापानीज वॉर, वो भी जब जापान और सीनो का वार हुआ था, एंड डाइड देयर इन 1942, और वहीं पे मर गए 1942 में। सेज हिज सेप्टुएग्नियरियन यंगर सिस्टर वत्सला, उसकी सबसे युवा बहन वंगला ने ये बताया, वत्सला ने ये बताया। हाउ एवर डॉक्टर कॉटनिस बिकेम फेमस, तब अब देखिए, हाउ एवर डॉक्टर कॉटनिस बिकेम फेमस इन हिज होम टाउन, डॉक्टर कॉटनिस अपने होम टाउन में फेमस, प्रसिद्ध हो गए आफ्टर हिज डेथ विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज बेस्ट सेलिंग बायोग्राफी, अपने एक पब्लिकेशन प्रकाशन के साथ जो बुक छपी उनकी, बेस्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा बिकने वाली वो हुई बायोग्राफी, वन हु नेवर रिटर्न, एक ऐसा जो कभी लौट कर नहीं आया, रिटन बाय ए फिल्म जर्नलिस्ट, जिसको एक फिल्म जर्नलिस्ट, फिल्म पत्रकार ने लिखा था, ख्वाजा अब्बास अहमद, जिसका नाम ख्वाजा अब्बास अहमद था। वो भी कब लिखा था? 1945 में। द स्क्रीनिंग ऑफ द 1946 क्लासिक बॉलीवुड मूवी, और उस पर एक 1946 में एक मूवी बनी थी क्लासिक बॉलीवुड, जिसमें लिखा था डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी, और मूवी का नाम था डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी, डायरेक्टेड बाय वी शांताराम, जिसका निर्देशन किसने किया था? वी शांताराम डायरेक्टर ने। इकोइंग वत्सला इज लीना फर्नांडीज, वत्सला का नाम क्या है? लीना फर्नांडीज, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मुंबई चैप्टर ऑफ द इंडो चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन, इंडियो चाइना का जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन है उसकी वो जनरल सेक्रेटरी हैं। फ्रेंडली टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो दोस्ती है भारत और चाइना के बीच में, हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, उनका अपना एक महत्व है। इवन ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन लेवल, जो कि एक मानवता के लेवल पर है। द सेल्फलेस सर्विस रेंडर बाय डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कॉटनिस, एक ऐसा नहीं सेल्फिश कहा जा सकता है, बिना खुदगर्जी वाला एक सेवा उन्होंने इंडिया और चाइना के दोस्ती के लिए उन्होंने दिया। ड्यूरिंग द ए प्राउड सन ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिमानी बेटा। ड्यूरिंग द सीनो जापानीज वॉर, वो भी सीनो जापान का जब युद्ध चल रहा था उस दौरान। एंड टू वाउंडेड चाइनीज सोल्जर इज एन एवरग्रीन सिंबल ऑफ द ह्यूमन रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द इंडिया एंड चाइना, और घायल चाइनीज सैनिकों को जिसने सही किया, कभी न मिटने वाला, हमेशा हरा भरा रहने वाला एक ये चिन्ह है भारतीयों के लिए, जिसने भारत और चाइना रिलेशन को और ऊपर तक पहुंचा दिया। एडेड कॉटनिस एल्डर सिस्टर मनोरमा, यही नहीं उनकी एक बड़ी बहन भी थी मनोरमा, जिसने ये जोड़ा कॉटनिस के लिए। सिटिंग इन देयर 60 ईयर अपार्टमेंट, 60 साल से एक अपार्टमेंट में, क्राउडेड विद चाइनीज मेमोरेबिला, चिल्लाते हुए एक चाइनीज मेमोरेबिला, हैड इट नॉट बीन फॉर द रिनाउंड फिल्म मेकर वी शांताराम, जो कि नहीं जानते थे किसी फिल्म कवि शांताराम को, एंड द अमर चित्र कथा कॉमिक बुक, और जो अमर चित्र कथा कॉमिक बुक को भी बारे में नहीं जानती थी, एंड मे बी ए फ्यू अदर, और ऐसे भी कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इंडियन वुड हैव नेवर नोन हाउ आवर ब्रदर, भारत कभी नहीं जान पाएगा कि हमारे भाई ने कैसे, हु सर्व्ड इन माओ जेडोंग्स रेड आर्मी, कि मेरे भाई ने कैसे माओ जेडोंग्स रेड आर्मी में काम किया, सेव्ड लाइफ ड्यूरिंग द वॉर, और कैसे उस दौरान, युद्ध के दौरान लोगों की जान बचाई। तो ये कहानी थी डॉक्टर द्वारकानाथ कॉटनिस की। ठीक है, इसको आप वीडियो देखिएगा, ध्यान से नहीं समझ में आए तो पूछिएगा जो। ठीक है, टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय।